हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर शाम के लिए, पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके निकट आते हैं प्रभु, आज की शाम हमसे बातें करें पवित्र आत्मा जी। जो प्रभु आप अपने लोगों से बात करना चाहते हैं वो प्रभु आप इन पर प्रकट करें। हालेलुया, राबा शारा बाबा बाबा। पिता यीशु के नाम में हम आपके करीब आते हैं, यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को हम पढ़ेंगे, यशाया 54 उसका 17 जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जितने हथियार हमारी हानि के लिए बनाए जा रहे हैं, या लोगों ने हमारे लिए प्लान किया है, या शत्रु ने हमारे लिए प्लान किया है, या बीमारियां आज आपके परिवार में है, या समस्या आपके परिवार में है, आपको लग रहा है ये समस्या हमको खा जाएगी, या आपको लग रहा है ये समस्या नहीं जा पाएगी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन आपसे एक बात कर रहा है। परमेश्वर का रूह आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको सांत्वना दे रहा है। परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, हालेलुया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आज आप बीमारी में है, या आपको डॉक्टर ने बोला आपका ऑपरेशन होगा, या डॉक्टर ने बोला कि आप कुछ समय के मेहमान हैं, कुछ लोगों को पर डॉक्टर ने बोला है कि कैंसर है, लास्ट स्टेज है, कुछ नहीं हो पाएगा, पर मैं कह रहा हूँ यदि आज आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, यदि आज आप परमेश्वर की हुजूरी में टिके हुए हैं, यदि आज आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन आपको आज बोलना चाहता है, तुझ पर कुछ भी सफल ना होगा। कोई भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाया गया है वो तुझ पर सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। यदि कोई भी तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करे, यदि आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर हमेशा शराब बोल रहे हैं, या आपको लोगों ने शराब बोला है कि तुम बीमारी से मर जाओगे, या तुम कीड़ा पड़ के मर जाओगे, या आपके लिए कुछ भी ऐसे शब्द बोले गए हैं और आप डर गए कि मेरे लिए ये बातें लोग बोल रहे हैं, मेरे लिए हमेशा बोलते हैं कि कुछ हो जाएगा तुम्हें, तुम कभी उन्नति नहीं कर पाओगे, कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे, जितना यीशु को पुकार रहे हो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का वचन आपके लिए कह रहा है, यदि आपको कई सालों से लोगों ने आपको नालिश दी है, कई सालों से लोग आपको शराब नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, लोगों ने आपको बोला कि तू मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे खातिर मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम अब खुश नहीं रहोगे। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसे शब्द किसी ने आपके लिए बोले हैं, या ऐसी बातें आपके लिए लोग बोल रहे हैं, या आपके लिए कुछ बोल रहे हैं कि खुदा के पीछे पड़े हो, खुदा तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। मुझे मालूम है जब मैं 16-17 साल की उम्र में था, लोग मुझे भी बोल रहे थे तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, लोग नालिश दे रहे थे। पर मालूम है परमेश्वर का वचन हमारे साथ खड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो आपको बोल रहे हैं, जिन लोगों को लोग नालिश कर रहे हैं, शराब बोल रहे हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, जो परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। या डॉक्टर ने आपके लिए बोला है कि कुछ समय का मेहमान है, ब्लड कैंसर है, डायबिटीज़ है, इनको हमेशा के लिए गोली खानी पड़ेगी, या इनको ये समस्या है, आँखों की समस्या है, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, आपको हमेशा गोली खानी पड़ेगी। पर मैं आपको कह रहा हूँ
आज आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है। खुदा का कलाम यशाया उसका 54 और उसका 17 आपको आज एक बात बताना चाहता है। खुदा का कलाम एक बात बताना चाहता है आपको। क्या बताना चाहता है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से, बोलिए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यीशु मसीह के नाम में आप जीत जाएंगे। आपको लग रहा है लोगों ने बुरी बुरी बातें बोली है, लोग आपको हमेशा नेगेटिव बता रहे हैं, लोग आपको नेगेटिव चीज़ दिखा रहे हैं, शायद आपको शैतान भी आकर आपकी परिस्थिति को डगमगा दे रहा है। आपको लग रहा है घर में राशन नहीं है, आपको लग रहा है बच्चे की फीस कैसे जाएगी, कलीसिया कैसे चलेगी, चर्च कैसे जाएंगे, कि भाड़ा नहीं है, मकान का किराया नहीं है, घर में राशन नहीं है। आपको लग रहा है कि लोगों ने जो बातें बोली है मेरे खिलाफ, जो लोग मुझे उटपटांग बोल रहे हैं, और अब शैतान भी मुझे, ये घर की परिस्थितियाँ भी मुझे डरा रही हैं आंखें, क्या ये सच होने जा रहा है? पर मैं आपको कह रहा हूँ, आप मत घबराइए। खुदा का कलाम आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। शायद लोग आपके विपरीत हो रहे हैं, शायद लोग आपके खिलाफ होते जा रहे हैं, पर मैं आपको कह रहा हूँ दाऊद के साथ भी एक परिस्थिति थी, दाऊद के साथ भी एक समस्या थी। क्या मालूम है? उसका भाई उसको बोला तुम गोलियत से नहीं लड़ सकते, और दाऊद का राजा जो था साहुल भी बोल रहा है तुम उससे नहीं लड़ पाएगा, वो बहुत विशाल है। उसकी लंबाई चौड़ाई को लोग बता रहे हैं दाऊद को कि गोलियत इतना बड़ा है, उसकी हाइट इतनी है, उसकी लंबाई इतनी है। आज आपको लोग बता रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ, आज अपनी बीमारियों को कह दो, आज उन लोगों से कह दो कि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ खड़ा है, मेरा आसमान का परमेश्वर जिसमें मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे साथ खड़ा है। मालूम दाऊद क्या कह रहा है पता है? और जब मेरी भेड़ों को कोई चीता या भालू लेके जाता था तो तेरा दास उनको उसके मुंह से छीन कर लाता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखता है। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आज खुदा पे विश्वास करिए। खुदा का कलाम आपको साफ साफ इस बात को बताना चाहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, नालिश करने का मतलब समझते हैं आप? शायद आपने अभी तक नालिश करने का मतलब नहीं समझा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, नालिश करने का मतलब है आपको श्राप देना, आपके लिए नकारात्मक बातें करना, आपके खिलाफ उल्टी पुल्टी बातें करना, हमेशा आपको नीचे दिखाने वाली बातें करना, आपके लिए हमेशा नेगेटिव बातें करना। ये नालिश है मेरे प्रियो। आज मैं बोल रहा हूँ, ये नालिश आप पर नहीं पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपके खिलाफ बोला गया वो आप पर नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप पर कुछ भी नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और एक बात और आगे लिखी है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। क्या होगा? यहोवा के दासों का। यहोवा के दास कौन है? जो खुदा पर विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, जो खुदा में दिन रात प्रार्थना करते हैं, जो खुदा के वचन को बार बार मनन करते हैं। बस मालूम है क्या करते हैं? दिन रात बाइबल को पढ़ते रहते हैं, दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं, खुदा बाप तेरा वचन कहता है ऐसा ऐसा, और वो हर एक बात को वचन के द्वारा काटते हैं, हर एक बीमारी से वचन के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आज वचन को लेके खड़े हुए हैं, यदि आप खुदा के कलाम को लेके खड़े हुए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आपके लिए एक भाग है। क्या भाग है? यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। किसके कारण? परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। लोगों ने आपको बोला कि आप पाप में गिर जाएंगे, आपको ये हो जाएगा, आप गरीबी मर जाएंगे, आप बीमारी में मर जाओगे, आप भूखे मरोगे, पर मैं कह रहा हूँ आप यहोवा के कारण धर्मी ठहरने जा रहे हैं। आप धर्मी ठहरने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराने जा रहा है। लोगों ने शायद आपके लिए बुरी बुरी बातें बोली है, लोगों ने आपके लिए बुराई करी है, पर मालूम है परमेश्वर आपसे कह रहा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। क्या भाग होगा? कि वो धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरने जा रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। आप आनंद करिए। आपके घर में राशन नहीं है, आपके घर में बीमारियां हैं, आप आनंद करिए कि मेरे घर में यहोवा का भाग होगा। मैं अब यहोवा का भाग होने जा रहा हूँ। परमेश्वर के दासों के लिए एक भाग रखा गया है।
आपके बच्चों के लिए एक भाग रखा गया है, आपके परिवार के लोगों के लिए एक भाग रखा गया है। क्या रखा गया है? कि आप धर्मी ठहरेंगे परमेश्वर की ओर से, आप परमेश्वर की ओर से योद्धा ठहरेंगे, परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य ठहरेंगे, परमेश्वर की ओर से आप बलवान बनने जा रहे हैं। हालेलुया।